नसगुदे कोयाता डेंसा येना कोयाता डेंसा येना नसगुदे कोयाता डेंसा येना परसगुदे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। मेरे साथ चलिए मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में निवासरत जनजातीय समुदायों की कला, परंपरा, संस्कृति, शिल्पों, रीति रिवाजों को प्रदर्शित करने वाले जनजातीय संग्रहालय में। यह वास्तव में मध्य प्रदेश की आदिवासी कलाओं पर केंद्रित है। आदिवासी जीवन में अलग से कला जैसी कोई भी अवधारणा न होने के बाद भी साधारण से साधारण वस्तु में एक विलक्षण कलाबोध की छुअन महसूस होती है। तल्ला दे मुगरी पुंगार केरा संगो तल्ला दे मुगरी पुंगार तल्ला दे मुगरी पुंगार केरा संगो तल्ला दे मुगरी पुंगार। पूरे संग्रहालय को कई दीर्घाओं में विभाजित किया है, जैसे जनजाति जीवन, जनजाति कलाबोध दीर्घा, आदिवासी खेल दीर्घा, अतिथि राज्य दीर्घा। हम एक एक करके सभी पे चलते हैं। जैसे ही संग्रहालय में हम अंदर प्रवेश करते हैं, कलाकृतियाँ हमारा मन मोह लेती हैं। यह जूट की रस्सी से बनी हुई कलाएँ हैं, पत्तियाँ, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आगे बढ़ते हैं। एक पतला सा रास्ता अंदर जाता है। कुछ इस तरह से खिड़कियां बनी हुई हैं। काफ़ी लोग इनमें अपनी सेल्फी लेते हैं। एक सकरे रास्ते से होते हुए जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र हमें मिलता है। यहाँ जो खम्भे बने हुए हैं उनकी आकृतियाँ देखिए, एक से एक डिज़ाइन है इन खम्भों पे। और छूकर हमने देखा यह डिज़ाइन नायलॉन की रस्सी से उकेरी गई हैं। दीवारों पर पिठौरा कला, इनके जो चित्र होते हैं वे बच्चों के चित्र नहीं होते हैं। आमतौर पे इसे समझने के लिए हमें इनकी कला को जानना होगा। यहाँ पे रंग, नदियों, पहाड़ों आदि के चित्र उकेरे गए हैं। यहाँ से झांकने पर हमें दूसरी ओर हरियाली कुछ दिखाई देती है। हम बाहर भी यहाँ से जा सकते हैं, पर हमें अभी अंदर प्रवेश करना है। यहाँ पर मिट्टी से बने हुए कुछ जीवों को दिखाया है। यह हाथी है, मिट्टी से बना हुआ है, सजा हुआ हाथी है। यहाँ घंटियाँ हैं। अंदर से जब देखें तो ये अंदर से पूरी तरह से पोला है इसे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी कलाएं यहाँ पर प्रदर्शित हैं सब उसी समूह के जनजातियों द्वारा बनाई गई हैं। लकड़ी से बने हुए पहरेदार द्वार की रक्षा करते हुए हाथ में इस लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी लिए हुए हैं। एकदम स्मूथ कुल्हाड़ी है। अंदर जाना मना है। भला इनके होते हुए अंदर जा भी कौन सकता है।
बांस के बने हुए लैंप हैं, अंदर लाइट लगी हुई है LED। जनजाति भोजन बनाने के लिए वन संपदा का उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं और इसके लिए यहाँ पर चूल्हे दिखाए गए हैं। जैसा हमने शुरू में कहा कि एक साधारण से साधारण वस्तु में भी कला की छुअन महसूस होती है। तो देखिए किस तरह से 2 मुंह वाले, 3 मुंह वाले, 4 मुंह वाले चूल्हे दिखाए हैं। यहाँ होल है, पहले खंड में लकड़ी लगाते हैं और उसकी आंच से दूसरे खंड में भी खाना पक जाता है। और यहाँ पर भी हर चीज़ को रंगों से सजीव किया गया है। अनाज को सालों साल रखने के लिए इस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जिन्हें पेहुला डहरी कहा जाता है। यहाँ अंदर अनाज भरते हैं और दूसरा एक घड़ा रख करके मिट्टी से इसे पैक कर देते हैं, जिसमें अंदर हवा पानी प्रवेश नहीं कर पाता और अनाज सालों साल खराब नहीं होता है। हर चीज़ में एक कला है। लकड़ी की गाड़ी, जिसे सामान ढोने के लिए उपयोग करते हैं, आवागमन के लिए उपयोग करते हैं। ये हैं पद्मश्री धूरीबाई, जिन्होंने पिठौरा कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई विश्व मंच पर। इनकी एक वीडियो मैंने आपसे पहले भी शेयर की है। संग्रहालय में जलपान गृह भी है। और अब हम चलते हैं पहली दीर्घा पर। यह है जनजाति जीवन दीर्घा। यह दीर्घा दरअसल में प्रदेश का वह आंगन है जिसमें गोंड, बैगा, भारिया, सहरिया, भील, कोल, कोकरू समुदायों के घर एक दूसरे से सटकर तो कभी एक दूसरे से आंगन में झांकते हुए साझा पड़ोस का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं। हर जनजाति की अपनी एक अलग विशेषता है। बहुत ही ठंडक महसूस होती है यहाँ अंदर आके। इस तरह से 1 किलो का कुरुआ, बांस के बने हुए झांपी झपलैया जिसमें सामान रखते थे, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। वो किस तरह इनका उपयोग करते हैं। बैठने के लिए पटे के स्थान पर इस तरह की मच्छिया का उपयोग होता था। सिल्वर के बर्तन ज़्यादा उपयोग किए जाते थे, एल्युमिनियम के। ये द्वार पर मिट्टी की घिनौची में मटके में पानी, तो पीछे का दरवाज़ा हरा भरा खिड़की में खुलता था। पत्थरों से बना हुआ घर है जिसमें कहीं भी जोड़ का सामान दिखाई नहीं दे रहा है, सीमेंट आदि। और बहुत ही अद्भुत दृश्य। और आगे बढ़ते हैं। विभिन्न दीर्घाओं में विभिन्न कलाकृतियाँ मन मोह लेती हैं। माँ और बेटे का वात्सल्य प्रदर्शित करता है यह चित्र। लकड़ी के बने हुए विभिन्न मुखौटे हैं। यहाँ एक अलग दीर्घा भी है जिसमें कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है। जनजातीय कलाबोध दीर्घा में जीवन चक्र से जुड़े संस्कारों, जन्म, विवाह, मृत्यु से जुड़े गीत, पर्व, मिथक, अनुष्ठान आदि को विभिन्न माध्यमों से स्थापित किया गया है।
इनके कंगनों की बात ही निराली होती है और यहाँ पर इतना बड़ा कंगन प्रदर्शित किया गया है। यह है देवलोक दीर्घा। आदिवासियों में ठोस देवालय को नहीं माना जाता, कोई एक देव आकृति नहीं होती। यहाँ पेड़, पहाड़, नदी, झरने सभी पूजनीय हैं। इन अदृश्य असीम शक्ति का आह्वान करने का यहाँ पूरा प्रयास किया गया है। जनजातीय खेल दीर्घा में सर्वप्रथम बचपन के खेलों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि खेलने के लिए खिलौनों की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ खेलों को त्रिआयामी रूप में भिन्न भिन्न माध्यम से जीवंत करने का प्रयास भी किया गया है।